गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको विटामिन के बारे में बताते हैं। विटामिन कितने प्रकार का होता है और विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए, विटामिन जो है, विटामिन विटामिन शब्द का नामकरण पहली बार किया था फंग नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1912 ईस्वी में। तो फंग नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का पहली बार नामकरण किया था। कब किया था? 1912 में। विटामिन में क्या होता है? इसमें कार्बन पाया जाता है। इस प्रकार से इसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। विटामिन को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें विटामिन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। ठीक है, तो वसा में कौन कौन सा होता है? वसा में होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जल में घुलनशील होता है बी और सी। ठीक है, तो बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, गई भैंस पानी में। भैंस भैंस मतलब बीसी, कहाँ गई? पानी में। गई भैंस पानी में, मतलब बी और सी कहाँ मिलता है? जो मतलब जल में घुलनशील होता है, और जो वसा में घुलनशील होता है वो ए, डी, ई और के होता है। अब देखिए, आइए क्रम से इनको समझते हैं, इसको जो है क्रम से समझते हैं। देखिए, तो पहला नंबर कौन सा है? विटामिन ए। पहला नंबर है विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए की खोज, इसका जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी खोज की थी मैकुलन नामक वैज्ञानिक। इसकी खोज किसने किया था? मैकुलन ने। ठीक है, विटामिन ए की खोज किया था मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी विटामिन। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का मतलब विटामिन ए की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। मतलब ये क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और देखिए किसमें पाया जाता है? अधिकतर पीले फलों में पाया जाता है। पके पीले फल। ठीक है, जितने भी पके पीले फल होते हैं उसमें क्या मिलता है? विटामिन ए। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? तो इसकी कमी से रोग हो जाएगा आपका रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात में जो है नहीं दिखता है, मतलब बहुत ही कम दिखाई देता है रात में, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब देखिए किस किस चीज में मिलेगा? पके पीले फल जितने भी होते हैं, आपका पपीता हो जाएगा, पका आम हो जाएगा, जितने भी पके पीले फल होते हैं उसमें क्या मिलता है? विटामिन ए। ठीक है, चावल जो होता है, चावल आप लोग जानते हैं, चावल में जो चावल का माड़ होता है, चावल का छिलका, उसमें विटामिन बी होता है। लेकिन एक गोल्डन राइस होता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। मछली, मछली में विटामिन डी होता है, लेकिन उसका जो मछली का लीवर होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा? विटामिन ए। इसे क्या बोलेंगे? विटामिन ए। विटामिन ए का ये पूरा जो क्या हो गया, मतलब इसके बारे में आपने बता दिया। ठीक है, विटामिन ए। अगला नंबर है आपका विटामिन बी। अगला नंबर आपका कौन सा है? विटामिन बी। विटामिन बी की खोज भी किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज भी किसने किया था? मैकुलन ने। इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। देखिए रासायनिक नाम से क्या होगा? विटामिन बी का थायमिन रासायनिक नाम। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी। रोग कौन सा होगा इसकी कमी से? बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। किन चीजों में पाया जाएगा? इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो चावल का छिलका, चावल का छिलका किससे मिलता है? ये चावल का छिलका।
चावल का छिलका मतलब भूसी नहीं समझना, चावल का जो ऊपर का पीला वाला छिलका होता है उसको नहीं कह रहे हैं। चावल का जो मतलब माड़ होता है, इसे पकाने के बाद उसमें पानी निकलता है, या देखिए जो चावल आपका मार्केट में मिलता है उस चावल में पॉलिश की होती है, तो उसके जो मतलब उसका जो विटामिन बी होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए चावल को बनाते समय धोना नहीं चाहिए, मतलब धोने का मतलब बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं धोना चाहिए, नॉर्मल पानी से आप उसको धो के बना सकते हैं। गांव में देखते हो कुछ लोग तो मतलब एकदम पूरा उसको साबुन लगा कर धो देते हैं एकदम साफ करके, कुछ औरतें होती हैं अपना ऐसा लगता है सर्फ डाल के एकदम रगड़ रगड़ कर धुल देती हैं, बिल्कुल चेहरे की तरह एकदम रगड़ रगड़ धुलने से क्या होता है उसका पूरा विटामिन जो है थायमिन नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो है मतलब इसको चावल को नॉर्मल पानी से ही धुलना चाहिए, ज़्यादा रगड़ के धुलना नहीं चाहिए। और देखिए ये इससे रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, हमारी स्किन में जितने भी रोग होते हैं, इसकी मतलब त्वचा में, हमारी स्किन में जितने भी रोग होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी। कई प्रकार से होते हैं, या तो सफ़ेद दाग हो जाएगा, किसी किसी को दाना निकल आता है, खाज खुजली हो जाता है, तो स्किन में जितने भी रोग हो जाए हमारे, उसे हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी। किसी को कटहल टाइप दाना पूरे में निकल आता है, फिर आदमी छुपाते फिरता है चेहरे को, पूरा दाना निकल आता है शरीर में पूरा, तो चेहरे में पूरा एकदम से, तो उसे क्या बोलते हैं, बेरी बेरी। तो ये चावल होता है, चावल का मतलब माड़ होता है, इसको जो है मतलब इसको मतलब क्या होता है, खाने से तो विटामिन कौन सा मिलेगा, बी, तो आपका जो है दाना वगैरह नहीं निकलेगा मतलब। और भी देखिए जो चावल का पानी होता है, पकाने के बाद जो पानी फेंक देते हैं, तो वो पानी क्या होता है, उसको अगर आप गाय के दूध के साथ मिला के उस पानी को और थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल डाल के उसमें अगर उसको आप चेहरे पे लगाएंगे तो क्रीम की तरह फायदा करता है, और वो आपको नेचुरल ब्यूटी की तरह मतलब आपको अच्छा होगा एक हिसाब से। बाकी चीज़ें क्रीम तो बहुत नुकसान करती हैं, उससे बस उसमें केवल प्रचार आता है 5-4 हफ्ते में गोरापन, बाकी आदमी गोरा नहीं होता, लगाने के बाद वो वैसे को वैसे ही रहता है। तो ये जो है क्या है आपका, ये अच्छा होता है थायमिन विटामिन, ठीक है। तो जितने भी चावल होते हैं सब में कौन सा मिलता है, विटामिन बी। एक चावल होता है गोल्डन राइस, एक चावल का नाम क्या है, गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, इसको बोलते हैं सुनहरा चावल। गोल्डन राइस में कौन सा होता है, विटामिन ए, बाकी सभी चावल में कौन सा होता है, विटामिन बी, ठीक है। अगला नंबर है आपका विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी की खोज की थी होलकर नामक वैज्ञानिक। किसने किया था, होलकर। विटामिन सी की खोज किया था होलकर नामक वैज्ञानिक, ठीक है। अब देखिए विटामिन सी क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका जो है रासायनिक नाम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये विटामिन सी होता है जो ये शरीर में स्टोर नहीं रहता। ये क्या होता है, हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता। विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, स्टोर नहीं रहता। मतलब इसकी मात्रा क्या होती है, मतलब डेली टॉयलेट के साथ, बाथरूम के साथ डेली खत्म हो जाती है। ये विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, तो डेली हमको जो है खट्टा फल थोड़ी बहुत मात्रा में डेली खाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो अचार के रूप में आप खाएं या कोई भी पदार्थ सामान खाते हैं, तो विटामिन सी हमको डेली लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में ये इकट्ठा नहीं रहता। बाथरूम के साथ डेली क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं रहता, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो रोग कौन सा होगा, स्कर्वी। मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ा खराब हो जाना, मसूड़ों में खून आना, इसे क्या बोलते हैं, स्कर्वी कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। किन में पाया जाएगा, तो आंवला, आंवला में मिलता है विटामिन सी। बाल वगैरह भी नहीं झड़ता आंवला खाने से, आंवला में मिलेगा। खट्टे फलों में मिलेगा, कच्चा आम, खट्टे फल जितने भी होते हैं उसमें क्या मिलता है, विटामिन सी। और देखिए विटामिन सी का एक और अच्छा मतलब होता है फर्क, अगर आपके शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा है, विटामिन सी की मात्रा है, तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा। कहीं भी आपको चोट लग जाती है, आपको घाव वगैरह हो गया है, तो क्या करता है, घाव भरने में सहायक करता है। घाव भरने में क्या करता है, ये सहायता करता है। विटामिन सी जो होता है क्या करता है, घाव भरने में
सहायता करता है। तो आपका घाव जल्दी भर जाता है अगर विटामिन सी की कमी आपके नहीं है। और देखिए सब्जी को अगर आप बहुत ज्यादा छील देंगे तो क्या होता है, उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कभी देखो देखो सब्जी का जो परत होता है बहुत पतला छीलना चाहिए, ज्यादा आप रगड़ के छील देंगे तो क्या होगा, उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर आप शराब पी लेते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, शराब पीने से भी आपके शरीर के अंदर का विटामिन सी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। और क्या होता है, किसी भी चीज को आप अगर उबाल देते हैं तो भी विटामिन सी उसका नष्ट हो जाता है। जैसे आपने लेमन टी पिया होगा, नींबू की चाय, तो नींबू की चाय में जब भी चाय बनाते हैं तो नींबू बाद में डाला जाता है। अगर आप सोचे कि मतलब नींबू डाल के फिर से चाय को आप उबाल देंगे तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। कभी भी चाय में मतलब चाय बनाने के बाद ही नींबू डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, मतलब उसका विटामिन सी बना रहता है, वो उबाल देने से क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका विटामिन सी। अगला नंबर कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। ये क्या होता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो आपका होता है इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सुबह सुबह सूर्य की अब सुबह सुबह आदमी थोड़ी देर जो है सूर्य की तरफ पीठ करके बैठ जाता है तो उसको थोड़ी मात्रा में क्या होता है, विटामिन डी मिल जाता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन से बोलते हैं। इसकी खोज किया था हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, हॉपकिंस। इसकी खोज किया था हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन डी की खोज की थी। ठीक है, और क्या होता है, देखिए इसकी कमी से हो जाता है सूखा रोग। सूखा रोग कौन सा रोग होता है, सूखा रोग या रिकेट्स बोलते हैं इसको, रिकेट्स या सुखंडी। रिकेट छोटे बच्चे में होता है उसे सूखा बोलते हैं, अगर यंग में से हो जाएगा वयस्क में तो उसे क्या बोलते हैं, बड़े लोगों में तो उसे बोल देंगे रिकेट्स। एकदम हाथ पैर एकदम पतले पतले हो जाते हैं, एकदम पतले हाथ पैर हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स। और अगर मान लीजिए छोटे बच्चे में होता है उसे क्या बोलते हैं, सूखा रोग। ठीक है, इसमें जो है ये हमारे शरीर में बहुत तेजी से बनता है। क्या होता है, ये बहुत तेजी से बनता है, जो विटामिन डी होता है ये बहुत तेजी से बनता है। और इसमें किसकी मात्रा होती है, कैल्शियम की। इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है जो हमारी हड्डी के लिए बहुत आवश्यक होता है। समझ रहे हैं, ये किसके लिए आवश्यक होता है, हड्डी के लिए आवश्यक होता है। इसमें किसकी मात्रा होती है, कैल्शियम की। ठीक है, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है जो हड्डी के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी भी हमको भरपूर मतलब लेना चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है, और देखिए इसमें होता है, ये क्या होता है, बहुत तेजी से बनता है। ये किसमें होगा, मछली में होता है। मछली के तेल में विटामिन डी, मछली में विटामिन डी, और मछली के लीवर में क्या होता है, विटामिन ए। मछली के लीवर में कौन सा होता है, विटामिन ए। मछली में विटामिन डी, मछली के तेल में विटामिन डी, मछली के लीवर में विटामिन ए। रोग कौन सा होगा विटामिन डी से, सूखा रोग या रिकेट्स। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, खोज किसने किया था, हॉपकिंस ने। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका विटामिन डी। कौन सा हो गया, विटामिन डी। ठीक है, अगला नंबर है आपका विटामिन ई। अगला नंबर कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो होता है इसका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है। इसका क्या होता है, स्वतः निर्माण होता है हमारे शरीर में। इसका निर्माण क्या होता है, स्वतः होता है हमारे शरीर में। विटामिन ई का निर्माण क्या होता है, स्वतः निर्माण होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन। कौन सा रोग होता है, बांझपन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, बांझपन। अब ये बांझपन स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। अगर स्त्री में होगा, देखो अगर स्त्री को बच्चा नहीं होता तो बांझपन, और अगर पुरुष को बच्चा नहीं होता तो नहीं, बच्चा होने का मतलब ये नहीं है, देखो पुरुष मतलब उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता अगर नहीं है तब,
तो अगर स्त्री को बच्चा नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, बांझपन। और पुरुष में अगर वो समस्या है, भाई देखो दोनों में समस्या हो सकती है, बच्चा ना होने के कारण स्त्री या पुरुष दोनों में समस्या होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, नपुंसकता। अगर पुरुष में समस्या है ये तो उसे क्या बोलेंगे, नपुंसकता। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, नपुंसकता। अगर पुरुष में ये समस्या होती है तो उसे बोलते हैं हम क्या चीज, नपुंसकता। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। किसमें होगा, हरी आपको अंकुरित अनाज में मिलेगा, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में कौन सा मिलेगा, विटामिन ई। अनाज जो होता है, जैसे आप चना भिगा के खाते हैं, मूंग वगैरह हो गया, दाने होते हैं, उसको भिगा के रख दीजिए पानी से निकाल के, तो फिर 10 से 12 घंटे में क्या होता है, वो उसमें अंकुरण निकल आता है। उसको खाने से क्या होता है, विटामिन ई क्या होता है, दूर हो जाता है। वैसे इसका निर्माण स्वतः होता है, लेकिन इसको कभी कभी क्या खाना चाहिए व्यक्ति को, इससे ये विटामिन की कमी नहीं होती, विटामिन ई की। ठीक है, तो चना होता है, चना के तो कई चीज बन जाती है। चने को आप भूंज के भी खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, उसका सत्तू बना सकते हैं, गर्मी के मौसम में खाने के लिए अच्छा होता है, कई रूप में उसको आप खा सकते हैं। तो ये सब चीजें अंकुरित अनाज खाने से क्या होता है, विटामिन ई का जो है कमी नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला नंबर कौन सा है आपका, विटामिन के। अगला नंबर आपका कौन सा है, विटामिन के। अगला नंबर आपका है विटामिन के, विटामिन के। अगला नंबर आपका होगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है रासायनिक इसका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। विटामिन के की अगर मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो रक्त हमारा जमता नहीं है। जैसे आपको कहीं पे कट गया तो कटने के बाद 4 मिनट के भीतर आपके खून को जम जाना चाहिए, नहीं तो खून बहता रहेगा। तो अगर जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है उसका खून जमता नहीं, बहता रह जाता है। तो बहुत कम लोगों में ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसकी मतलब विटामिन के आपके शरीर में ज्यादा हो गया तो शरीर के अंदर खून जम जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, हेमरेज। ठीक है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है, विटामिन के की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा, हेमरेज। विटामिन के की अधिकता से कौन सा रोग होता है, हेमरेज। हेमरेज मतलब होता है नस का फट जाना, नस का फट जाना। देखिए हमारे पूरे शरीर में तो नसें होती हैं धमनी शिराएं, लेकिन जो माइंड ब्रेन में जो नसें होती हैं बहुत पतली होती हैं। वो नसें क्या होती हैं, बहुत पतली। और अगर विटामिन के की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई है तो क्या होता है, नसें ब्लॉक हो जाती है, जाम हो जाती है और दिमाग की नस पहले फट जाती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। तो विटामिन के की अगर अधिकता हो जाएगी तो आपको क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा, और कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड कटने के बाद जमेगा नहीं। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, आपका हरी सब्जियों में। हरी सब्जियां जितने भी होती है उसमें क्या मिलता है, आपका विटामिन के। हरी सब्जियों में कौन सा मिलता है, विटामिन के। ठीक है, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन के। अब देखिए विटामिन आपको पूरा हमने बता दिया, अब इसको आप देख लीजिए। विटामिन ए होता है, विटामिन ए में कौन सा होगा, रेटिनॉल। उससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी कौन सा होता है, थायमिन। रोग कौन सा होगा, बेरी। विटामिन सी होता है स्कर्वी। कब इससे कौन सा रोग हुआ, स्कर्वी। विटामिन डी होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे क्या होता है आपका बांझपन। विटामिन के फिलोक्विनोन, इससे कौन सा रोग होता है आपका रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, इससे कौन सा रोग होगा, रक्त का थक्का ना बनना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। अब देखिए एक बार इसको आपको ट्रिक से बता देते हैं तो आपको रासायनिक नाम और क्या होगा इसका रोग आपको याद हो जाएगा। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए अब आपको जो है विटामिन के रासायनिक नाम और रोग की ट्रिक बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए रासायनिक नाम की ट्रिक।
रासायनिक नाम की क्या चीज, ट्रिक। रासायनिक नाम की ट्रिक है रेट था 1 किलो टॉफी का, रेट था 1 किलो टॉफी का। ठीक है, अब देखिए रे से रेटिनॉल, रेट से आपको रेट से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, था से थायमिन, था से कौन हो जाएगा, थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एक साथ निकाल देते हैं। किलो से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टा से हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ये हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक तरीका है आपका रथ एक टाफी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं रथ एक टाफी, अलग अलग लिख देते हैं इसको हम, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। ठीक है, अब एक बार रोग की ट्रिक देख लीजिए। रोग की ट्रिक है रोग, इनसे कौन कौन सा रोग होगा, देखिए ये आपको हो जाएगा विटामिन ए के लिए हो गया रासायनिक नाम, ये बी का हो गया रासायनिक नाम, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया, ये ई का हो गया, और ये के का। ठीक है, रोग की ट्रिक देखिए, रवे सारे वर, रवे सारे वर, रवे सारे वर, रवे सारे वर। रा से रतौंधी, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, और रा से रतौंधी। वे से बेरी बेरी, वैसे कौन हो जाएगा, बेरी बेरी। सा से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, विटामिन बी से कौन सा होता था, रिकेट्स। वा से बांझपन, वा से कौन सा हो जाएगा, बांझपन, और रा से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, रोग। रोग की ट्रिक हो गई, और किसकी ट्रिक हो गई आपकी, रासायनिक नाम की। ठीक है, इसको आप देख लीजिए क्या हो जाएगा आपको।